केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर एक्शन तेज हो गया है। डॉक्टर रमीज मलिक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। महिला से यौन शोषण और धन परिवर्तन के दबाव का आरोप है। पीड़ित महिला डॉक्टर का बयान भी मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हो चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 पुलिस टीमें जो है वो तैनात की गई है। गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की की कार्रवाई भी जो है वो की जाएगी। दोस्ती के नाम पर शोषण और गर्भपात भी कराया गया। पीड़िता की तरफ से बयान भी दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि लगातार आपको बता दें ये पूरा विवाद जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा था। केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर ये एक्शन लेने को प्रशासन पुलिस जो है वो तैयार है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, ये पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि बड़ा एक्शन जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया जाएगा, सरकार की तरफ से लिया जाएगा, और अब आगे की कार्रवाई किस तरीके की होते हुए नजर आएगी? राघवेंद्र, ओवर टू यू। देखिए वहां पर पाइपलाइन को काटा। देखिए केजीएमयू का जो ये मामला है ये काफ़ी संवेदनशील मामला है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन लेना चाहती है, लेकिन चूंकि जो आरोपी है वो फरार है, लगातार उसको पुलिस ट्रेस कर रही थी तो वह हाथ नहीं लगा। इसके कारण यह नोटिस जारी करनी पड़ी। और बड़ी बात यह है कि मैं केजीएमयू हूँ, प्रोफेसर के सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि पूरे मामले में इन्होंने खुल करके अपनी बातें रखी हैं और इन्होंने नैतिकता की बात भी कही है। सर क्या कहेंगे? अब तो उस जो आपके यहाँ जो डॉक्टरी कर रहा था उसके खिलाफ तो अब नोटिस जारी हुई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पुलिस के बार बार प्रयास करने पे भी वो पुलिस के सामने नहीं आ रहा है, जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। हम लोग पुलिस से लगातार संपर्क में हैं क्योंकि उसके ऊपर जो आरोप हैं उसमें अधिकतर आरोप जो है आपराधिक श्रेणी के अपराध हैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाई पहले होनी है। हमारी जो विभागीय कार्रवाई है उसमें हम उसको सस्पेंड करके कैंपस में घुसने पर रोक लगा चुके हैं और आगे की भी कार्रवाई चल रही है लगातार, और अंतिम पड़ाव पे है और जल्दी ही वो कार्रवाई विशाखा कमेटी की पूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोग ये चाहते थे कि जो पुलिस ने उसके बयान लिए या उससे बातचीत होती वो भी हमारे सामने आ जाता, पुलिस की जांच भी, लेकिन वो पुलिस से बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। मजबूरन पुलिस ने कल उसका वारंट प्राप्त किया है कोर्ट से और पीड़िता ने भी अपना बयान कोर्ट में दर्ज कर दिया गया है और पुलिस उसको बहुत तेज़ी से 3 टीमें बना के ढूंढ रही है और अगर इसके बाद भी 1-2 दिन में नहीं आता है तो पुलिस उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर देगी। ये बताइए, ये डॉक्टर इतना सीधा बन रहा था कि बहुत अच्छा इसका बिहेवियर है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि पुलिस भी इसको नहीं पकड़ पा रही, ट्रेस कर पा रही, इतना शातिर है। देखिए, हर बीतते हुए दिन के साथ देखिए, जब कोई शिक्षक होता है तो शुरुआत में कुछ हद तक थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट अपने स्टूडेंट को देता है। ये सत्य बात है और इसे सबको स्वीकार करनी होगी, ये सामाजिक सत्य है। लेकिन जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ रहा है इस छात्र की गतिविधियां संदिग्ध होती जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है केजीएमयू जैसी संस्था से, इसको कानून के बारे में सब कुछ पता है। हमारी अपेक्षा ये थी कि पहले ही दिन जैसे हमारे यहाँ बयान देने आया ये, और जैसे ही इसने कहा कि मेरी पहली शादी नहीं हुई, देखिए अगर पहली शादी नहीं हुई होती, उसमें धर्मांतरण नहीं इन्वॉल्व होता तो एक केस दूसरी तरफ जाता। लेकिन जैसे ही हमने कहा उससे कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए आप एफिडेविट दे दीजिए, तो वो होशियार आदमी था, वो जानता था कि एफिडेविट दे देंगे तो अभी जो एक विभागीय कार्रवाई है उसमें झूठा एफिडेविट देने का आपराधिक कृत्य शामिल हो जाएगा। इसलिए वो उस दिन के बाद न आया, न उसने फ़ोन खोला, न हम लोगों से संपर्क किया और न घर पे है। उसके मतलब हमारे कमेटी के सामने से भी पहले दिन के बाद से वो एब्सकॉन्ड कर रहा, गायब हो गया। अब दिन प दिन जिस तरह की सूचनाएं आ रही, देखिए कुछ सूचनाएं जो हमारी जांच कमेटी में आई है अभी हम लोग उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, नहीं तो जांच प्रभावित हो जाएगी। हम लोग एक जांच जो कर रहे हैं उसमें एक रिटायर्ड डीजी पुलिस के अधिकारी श्री भावेश कुमार सिंह जी, जो सूचना आयोग के अध्यक्ष भी रहे और बहुत सम्मानित पुलिस अफसर रहे हैं, आप सब जानते होंगे, वो इस जांच को हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, सदस्य हैं। तो हम लोग बहुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर बीतते हुए दिन के साथ इसकी संदिग्धता बढ़ती जा रही है और ये इसकी गलतियां उजागर होती जा रही हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप यह बात रख रहे हैं इससे लग रहा है कि आप किस तरह से इस पूरे केस को देख रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं कि एक एक जिस तरह से आप परत दर परत पूरी बातें रख रहे हैं। डॉक्टर साहब, पीड़िता बिल्कुल, और राघवेंद्र अब आगे देखने वाली बात होगी कि फोन तो रमीज का स्विच ऑफ है और कैसे उसकी गिरफ्तारी आगे होते हुए नजर आएगी। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। बड़ी खबर, इस पर नजर बनाए रखना, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।